नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मानव शरीर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही सहायक होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा प्रमस्तिष्क, जिसको इंग्लिश में हम सेरेब्रम बोलते हैं। प्रमस्तिष्क जो है वो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो है वो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, और तंत्रिका कोशिका को हम न्यूरॉन भी कहते हैं। इसलिए ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। आंख का वह भाग जहां प्रकाश की किरणें केंद्रित होती हैं और प्रतिबिंब बनता है, वह क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेटिना कहलाता है। ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसीज का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में जो वो आरबीसी का निर्माण होता है, जिसको हम लाल रक्त कणिकाएं भी कहते हैं। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा 120/80 mmHg जो होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है देखते हैं। सार्वभौमिक सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह कौन सा है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ए बी। ए बी पॉजिटिव जो है वो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फाइब्रिनोजेन जो है वो रक्त को थक्का जमने में प्रोटीन जो है वो सहायक करता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिकाएं क्या कहलाती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धमनियां। धमनियां जो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त ले जाने का कार्य करती है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टेपी, जिसको इंग्लिश में हम स्टेप्स भी बोलते हैं। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। अസ്ഥियों से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? अസ്ഥियों को अസ്ഥियों से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्नायु कहते हैं। इंग्लिश में इसको लिगामेंट भी कहते हैं। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब जो है वो 12 जोड़े पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 12 जोड़े पाए जाते हैं। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, किस मांसपेशिया में लैक्टिक अम्ल जमा होने से हमें थकान महसूस होती है? किस मांसपेशिया में लैक्टिक अम्ल जमा होने से हमें थकान महसूस होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा कंकाली मांसपेशिया। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो वो होती है लीवर। लीवर जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पीत बाइल कहाँ जमा होती है? पीत जिसको हम इंग्लिश में बाइल भी बोलते हैं, वो कहाँ जमा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पित्ताशय में, जिसको इंग्लिश में गॉल ब्लैडर भी बोलते हैं। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण लार में स्टार्च का पाचन शुरू होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टाइलिन। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, इंसुलिन नामक हार्मोन का उत्पादन कहाँ होता है? इंसुलिन नामक हार्मोन का उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अग्नाशय में होता है, जिसको इंग्लिश में हम पैनक्रियाज भी बोलते हैं। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीमोग्लोबिन में जो है वो लोहा खनिज पाया जाता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। मानव शरीर में
फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मानव शरीर में 2 फेफड़ों की संख्या होती है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मानव शरीर में रक्त को छानने का कार्य कौन सा अंग करता है? मानव शरीर में रक्त को छानने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा गुर्दा करता है। गुर्दा करता है उसको छानने का, जिसको इंग्लिश में हम किडनी भी कहते हैं। ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का जो रंग होता है वो पीला होता है। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को जो है वो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो 310 केल्विन होता है। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन ए की कमी से जो वो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, इसको हिंदी में हम रतौंधी भी कहते हैं। ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा घेंघा रोग होता है, जिसको हम इंग्लिश में गोइटर भी बोलते हैं। आयोडीन की जो घेंघा रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, मनुष्य के गुणसूत्रों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 पाए जाते हैं। मनुष्य के गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो 23 पाए जाते हैं और टोटल 46 होते हैं। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, आनुवंशिकता आनुवंशिकता जिसको हम इंग्लिश में हेरिडिटी भी बोलते हैं। हेरिडिटी की मूल इकाई क्या होती है? आनुवंशिकता की मूल इकाई क्या होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीन होती है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो देखते हैं क्या दिया हुआ है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, मानव त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मानव त्वचा का जो रंग होता है वो मेलेनिन के कारण होता है। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, कान के भीतर कितनी छोटी हड्डी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कान के अंदर जो है वो टोटल 6 हड्डियां होती हैं, प्रत्येक कान में 3 हड्डी होती हैं। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मानव शरीर में जो है वो सबसे कठोर पदार्थ इनेमल होता है, जिसको हिंदी में हम दंतवल्क भी कहते हैं। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, शरीर में जल का संतुलन बनाए रखने वाला प्रमुख अंग कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुर्दा। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुर्दा जो है वो शरीर में जल का संतुलन बनाए रखने वाला मुख्य अंग होता है। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन ग्रोथ हार्मोन स्रावित होता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान यानी कि ग्रेव यार्ड किसे कहा जाता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा प्लीहा को कहा जाता है, जिसको हम इंग्लिश में स्प्लीन भी कहते हैं। ऑप्शन सी जो इसका भी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, प्रोटीन किसका बहुलक है? तो प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड का बहुलक है। प्रोटीन जो है वो किसका बहुलक है? तो प्रोटीन जो है अमीनो एसिड का बहुलक होता है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अब अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर की सैनिक यानी कि सोल्जर्स या डिफेंडर्स कहलाती हैं? उसका सही जवाब हो जाएगा WBC, जिसको हम हिंदी में श्वेत रक्त कणिकाएं भी कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है,
एक सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 60 से 100 बार धड़कता है। जो औसतन अगर माना जाए तो वो 72 बार धड़कता है। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भोजन के पाचन के बाद अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में भोजन के पाचन का अवशोषण मुख्य रूप से होता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा थायराइड। थायराइड ग्रंथि जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 600 से अधिक होती हैं। मानव शरीर में जो मांसपेशियों की संख्या होती है वो 600 से अधिक होती है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में अपने 40 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं और आप इसमें से कितने का सही जवाब दिया आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।